हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, यहाँ पर हम सिग्नल्स के 5 और टाइप्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे वन डायमेंशनल सिग्नल्स, देन मल्टी डायमेंशनल सिग्नल्स, देन कॉजल सिग्नल्स, देन नॉन कॉजल सिग्नल्स एंड एट लास्ट एंटी कॉजल सिग्नल्स। ठीक है, साथ ही हम क्या है कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल सिग्नल्स पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं वन डायमेंशनल सिग्नल्स, यानी कि 1D सिग्नल्स हमारे पास होते क्या हैं। सो वन डायमेंशनल सिग्नल्स आर दोज सिग्नल्स विच आर represented by using only one independent variable। ठीक है, तो वन डायमेंशनल सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें खाली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ये सिग्नल्स खाली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास स्पीच सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास स्पीच सिग्नल का एम्पलीट्यूड है जो कि वाई एक्सिस पे है, और यहाँ पे टाइम एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास स्पीच सिग्नल का एम्पलीट्यूड है ये वेरी कर रहा है किसके साथ साथ, टाइम के साथ साथ, यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर, यानी कि खाली एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट टाइम पे क्या है हमें डिफरेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिल रही है, यानी कि खाली एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं वन डायमेंशनल सिग्नल। ठीक है, क्योंकि ये खाली टाइम के ऊपर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो वन डायमेंशनल सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो खाली एक वेरिएबल के ऊपर, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल सिग्नल्स। सो व्हाट आर मल्टी डायमेंशनल सिग्नल्स। ठीक है, सो मल्टी डायमेंशनल सिग्नल्स आर दोज सिग्नल्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि मल्टी डायमेंशनल सिग्नल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास मल्टी डायमेंशनल सिग्नल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो मल्टी डायमेंशनल सिग्नल है ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं तो हम इनको 2 डायमेंशनल सिग्नल कहेंगे। अगर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं तो हम इनको 3 डायमेंशनल सिग्नल्स कहेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास मल्टी डायमेंशनल सिग्नल्स होते हैं जो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज़ करके हम जिनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास इमेज, यानी कि इमेज सिग्नल। इमेज सिग्नल हमारे पास एक 2D सिग्नल होता है, यानी कि 2 डायमेंशनल सिग्नल होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने इमेज की इंटेंसिटी यानी कि ब्राइटनेस ले रखी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इस इमेज के लिए x कोऑर्डिनेट है एंड y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर इमेज है। तो अगर हम इस इमेज पे किसी भी पॉइंट पे अगर इस इमेज की इंटेंसिटी निकालना चाहें, ठीक है, तो वो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, x कोऑर्डिनेट पे भी और y कोऑर्डिनेट पे भी, यानी कि यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स पे इमेज की इंटेंसिटी डिपेंड करने वाली है, यानी कि यहाँ पे कितने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इसीलिए हमने कहा था जो हमारे पास इमेज है वो क्या है, एक 2 डायमेंशनल सिग्नल है। ठीक है, सो इमेज इज एन 2 डायमेंशनल
सिग्नल। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे कि जो हम घरों में कलर टेलीविज़न यूज़ करते हैं उसमें कौन सा सिग्नल ऑपरेट हो रहा होता है? 2D ऑपरेट हो रहा होता है, 3D ऑपरेट हो रहा होता है, 4D ऑपरेट हो रहा होता है, या फिर कोई और सिग्नल ऑपरेट हो रहा होता है? ठीक है, और ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मल्टी डायमेंशनल सिग्नल्स जो कि डिपेंड करते हैं मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, यानी कि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। अब हम देखते हैं कोजल सिग्नल्स। सो व्हाट आर कोजल सिग्नल्स? Causal signals are those signals which are not exist for negative time axis, यानी कि causal signals वो signals होते हैं जो negative time axis के लिए exist नहीं करते, यानी कि negative time axis पे causal signals की वैल्यू 0 होती है, जो कि अगर हम यहाँ देखें तो xt है हमारे पास, जिसकी क्या है नेगेटिव टाइम एक्सिस पे वैल्यू 0 है, यानी कि ये खाली प्रेजेंट है हमारे पास पॉजिटिव टाइम एक्सिस के लिए। नेगेटिव टाइम एक्सिस के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, खाली पॉजिटिव टाइम एक्सिस के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं एक कोजल सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल रिलेशन एक निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास सिग्नल xt है, जो हमारे पास कोजल सिग्नल xt है, उसकी वैल्यू 0 है फॉर t लेस देन 0, यानी कि टाइम t की वैल्यू जब लेस देन 0 है तो सिग्नल xt की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कोजल सिग्नल्स जिनकी वैल्यू 0 होती है फॉर t, यानी कि टाइम लेस देन 0 के लिए। देन हमारे पास आते हैं नॉन कोजल सिग्नल्स। सो व्हाट आर नॉन कोजल सिग्नल्स? नॉन कोजल सिग्नल्स आर दोज सिग्नल्स विच एग्जिस्ट फॉर बोथ द टाइम एक्सिस, यानी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ठीक है, तो नॉन कोजल सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो दोनों एक्सिस के लिए एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि पॉजिटिव टाइम एक्सिस पे भी और नेगेटिव टाइम एक्सिस पे भी, दोनों एक्सिस पे क्या है, हमें नॉन कोजल सिग्नल्स की वैल्यू मिल रही होती है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये xt हमारे पास सिग्नल नेगेटिव टाइम एक्सिस के लिए भी प्रेजेंट है और पॉजिटिव टाइम एक्सिस के लिए भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन निकल के आएगा xt नॉट इक्वल्स टू 0 होगा फॉर t लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि टाइम की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 है या फिर टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यानी कि पॉजिटिव साइड एज वेल एज नेगेटिव साइड, दोनों के लिए हमारे पास सिग्नल xt की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास नॉन कोजल सिग्नल्स। अब हम देखते हैं एंटी कोजल सिग्नल्स। सो व्हाट आर एंटी कोजल सिग्नल्स? एंटी कोजल सिग्नल्स हमारे पास प्योरली अपोजिट होते हैं कोजल सिग्नल्स का। ठीक है, यानी कि एंटी कोजल सिग्नल्स आर दोज सिग्नल्स विच आर नॉट एग्जिस्ट फॉर पॉजिटिव टाइम एक्सिस, यानी कि एंटी कोजल सिग्नल्स पॉजिटिव टाइम एक्सिस के लिए एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि पॉजिटिव टाइम एक्सिस पे इनकी वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो xt हमारे पास यहाँ पे 0 है फॉर t ग्रेटर देन 0, यानी कि जब हमारे पास टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास सिग्नल xt की वैल्यू 0 है, ये खाली नेगेटिव टाइम एक्सिस के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा, xt इक्वल्स टू 0 फॉर t ग्रेटर देन 0, यानी कि टाइम t की वैल्यू जब हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो सिग्नल xt की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या है 5 सिग्नल्स डिस्कस कर लिए। ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला था वन डायमेंशनल सिग्नल्स, जो हमें कहता था कि वन डायमेंशनल सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मल्टी डायमेंशनल सिग्नल्स, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोजल सिग्नल्स जिनकी वैल्यू 0 होती है फॉर टाइम t लेस देन 0। ठीक है, और नॉन कोजल सिग्नल्स, इनकी हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही होती है फॉर नेगेटिव साइड एंड फॉर पॉजिटिव साइड, यानी कि दोनों साइड्स पे ये 0 नहीं होते।
एंटी कोजल सिग्नल्स कोजल सिग्नल्स के अपोजिट यानी कि पॉजिटिव साइड पे यानी कि t ग्रेटर देन 0 पे हमें एंटी कोजल सिग्नल्स की वैल्यू 0 मिलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कोजल, नॉन कोजल एंड एंटी कोजल सिग्नल्स पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिनमें से 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा और बाकी के बचे हुए 2 प्रॉब्लम्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल्स आर कोजल, नॉन कोजल और एंटी कोजल सिग्नल्स, यानी कि हमें बताना है कि ये जो हमारे पास 3 सिग्नल्स हैं, ठीक है, इनमें से कोजल, एंटी कोजल और नॉन कोजल कौन सा है। ठीक है, यानी कि हर एक सिग्नल के लिए बताना है कि कौन सा सिग्नल कोजल है, कौन सा नॉन कोजल है और कौन सा एंटी कोजल है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। xt इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर 2t ut। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है जो xt है वो क्या है, फर्दर आगे 2 सिग्नल्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला है हमारे पास e रेज टू द पावर 2t एंड ut। ठीक है, तो इनमें क्या है, हमें पहले इन दोनों सिग्नल्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो e रेज टू द पावर 2t का ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा, ये हमारे पास है e रेज टू द पावर 2t। ठीक है, इसको नेगेटिव टाइम एक्सिस मान लेते हैं, इसको पॉजिटिव टाइम एक्सिस मान लेते हैं। तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास e रेज टू द पावर 2t का ग्राफ है। ठीक है, बात करें ut की। ठीक है, तो ut हमारे पास क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल होता है। ut क्या होता है, एक यूनिट स्टेप सिग्नल होता है। ठीक है, अब यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे एकदम ब्रीफ में। ठीक है, अभी आपको इतना समझना है ut जो सिग्नल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पे 1। ठीक है, इसका बेसिकली मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे 1 ही होता है। ठीक है, अभी आपको इतना समझना है कि बस इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो e रेज टू द पावर 2t और ut दोनों क्या हैं, पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव टाइम एक्सिस के लिए ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि नेगेटिव टाइम एक्सिस के लिए इन दोनों की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो xt हमारे पास क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जो दोनों सिग्नल्स हैं हमें जो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट देंगे वो क्या होगा, वो भी पॉजिटिव साइड पे ही लाई करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहे हैं। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमें क्या है, जो सिग्नल xt मिलेगा वो भी क्या है, पॉजिटिव साइड पे ही मिलेगा, नेगेटिव साइड पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल रिलेशन बना सकते हैं, जो सिग्नल xt है उसकी वैल्यू 0 होगी फॉर t लेस देन 0 के। ठीक है, और ये रिलेशन हमें पता है कौन से सिग्नल का होता है, कोजल सिग्नल का, जिसमें क्या है, सिग्नल की वैल्यू 0 होती है फॉर नेगेटिव टाइम एक्सिस। ठीक है, तो हमें पता लग गया xt हमारे पास क्या है, एक कोजल सिग्नल है। ठीक है, ये हमारे पास एक कोजल सिग्नल है। कैसे हमने पता लगाया, हमने इसके दोनों सिग्नल्स को ड्रॉ किया, दोनों पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहे थे, नेगेटिव साइड पे इनकी वैल्यू 0 थी। हमने रिलेशन निकाला और हमें रिलेशन से ये पता लगा कि ये हमारे पास एक कोजल सिग्नल का रिलेशन है, इसलिए हमने कहा ये एक कोजल सिग्नल है। ठीक है, देन हमारे पास आता है xt इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर 3t u माइनस टी। ठीक है, अब यहाँ पे e रेज टू द पावर 3t का ग्राफ तो कुछ ऐसा ही बनेगा, तो हमें ये तो बनाने की नीड नहीं है, ये हमें पता लग गया कि पॉजिटिव साइड पे ही लाई करने वाला है e रेज टू द पावर 3t u माइनस टी, यानी कि ये भी एक यूनिट स्टेप सिग्नल ही है हमारे पास u माइनस टी। ठीक है, इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास सेम सिग्नल ड्रॉ होगा, लेकिन इस सिग्नल का रिफ्लेक्शन आएगा, यानी कि नेगेटिव साइड पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा था, ये हमारे पास नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा था। इसको बेसिकली हम टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में ब्रीफ में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि u माइनस टी नेगेटिव साइड पे होगा और जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1। ठीक है, e रेस टू द पावर 3t हमें पता है पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा था, और u ऑफ माइनस टी हमें पता लग गया कि नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, अब क्योंकि पॉजिटिव साइड पे भी है कुछ सिग्नल का पार्ट और कुछ सिग्नल का पार्ट नेगेटिव साइड पे भी है, यानी कि जो सिग्नल हमारे पास xt आएगा वो क्या है, दोनों साइड पे लाई करेगा, यानी कि जो xt है उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, ना तो नेगेटिव साइड के लिए यानी कि लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए, और ना ही क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए यानी कि पॉजिटिव साइड के लिए। ठीक है, और ये रिलेशन हमें पता है किसके लिए होता है, एक नॉन कॉजल सिग्नल के लिए, जिसमें क्या है सिग्नल जो है वो एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी। ठीक है, तो हमारे पास ये सिग्नल xt क्या आ गया, एक नॉन कॉजल सिग्नल आ गया। ठीक है, इसमें भी हमने क्या है सेम यही प्रोसीजर फॉलो किया है, दोनों सिग्नल्स को स्प्लिट किया, हमने पता लगाया कि पॉजिटिव साइड पे कौन सा लाई कर रहा है, नेगेटिव साइड पे कौन सा लाई कर रहा है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने कहा ये एक नॉन कॉजल सिग्नल है। ठीक है, अब हमारे पास है xt इक्वल्स टू 2 सिंक फंक्शन ऑफ t। ठीक है, जो हमारे पास सिंक फंक्शन का जो सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो कर्व होता है हमारे पास सिंक फंक्शन का, ठीक है, वो इस तरीके से होता है, यानी कि यहाँ से जो हमारे पास वेव्स हैं वो डिक्रीज होती हुई जाती हैं। ठीक है, इसको देख के तो हमें साफ पता लग रहा है कि ये पॉजिटिव साइड पे भी है और नेगेटिव साइड पे भी है, यानी कि दोनों साइड पे है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यानी कि ये वाला रिलेशन फॉलो हो रहा है, तो ये हमारे पास हुआ एक नॉन कॉजल सिग्नल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमने तीनों सिग्नल्स को पता लगा लिया कि कौन सा हमारे पास कॉजल सिग्नल है, कौन सा नॉन कॉजल है, या फिर कौन सा एंटी कॉजल सिग्नल है। ठीक है, अब ये दो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिनको आपको खुद से सॉल्व करके बताना है। ठीक है, और इनके आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साथ ही क्या है आपको ये नोट्स में भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।